जान रहे कि हालत यहाँ बिहार में टाइट है, जान रहे कि हालत यहाँ बिहार में टाइट है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। अच्छा, अभी से अपना काम कर रहे थे, उनको करना। सुना होगा आपने कि जब तक कोई चीज आपके पास होती है तो उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमारे पास नहीं रहती है तो उसकी अहमियत और उसकी क्या महत्वता है ये पता चल जाती है। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि सत्ता कब तक आपके हाथ में रहेगी और पावर आपके हाथ में है या नहीं है, तो फिर बात अलग ही हो जाती है। और हमेशा सत्ता और पावर दोनों एक ही हाथ में होनी चाहिए, ये हर कोई सपना देखता है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार पर अमित शाह जी ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और एक महीने में दूसरा दौरा करने वाले हैं। लेकिन वहां का मूड क्या है वो आपको डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान से साफ समझ में आ जाएगा। दरअसल आज मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी यादव एक बार फिर से अमित शाह पर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। अब रिपोर्टरों ने सवाल पूछा कि अब एक महीने में दोबारा से अमित शाह जी यानी गृह मंत्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं वो सुनिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में भाजपा की हालत टाइट है, इसीलिए बिहार के चक्कर काट रहे हैं। ये जो है बात वो डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई और कहा गया कि बीजेपी की हवा बिल्कुल यहां पर टाइट है, बिल्कुल यहां पर अबकी से जगह मिलने वाली नहीं है। अगर आप पिछले बयानों पर तेजस्वी यादव के जाएंगे तो इससे भी ज्यादा कहीं और बातें कही गई हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव का जो है अमित शाह को पूर्णिया वाले दौरे को लेकर के बात कहना हो या फिर उनके भाषण को लेकर कहना हो और कह देना हो कि बिल्कुल कॉमेडी शो चल रहा था, रैली उनकी कॉमेडी लग रही थी। ऐसे कई जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। लेकिन इस बार जो अमित शाह को लेकर और बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा है, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी जो है तारीफ भी हो रही है और इसको शेयर भी किया जा रहा है। दरअसल अगर पहले के बयानों पर थोड़ा गौर करेंगे तो जो डिप्टी सीएम है यानी वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार को एक बार नहीं कई बार घेरा है और एक बार घेरते हुए कहा कि ये लोग राजद जदयू महागठबंधन के कारण डरे हुए हैं और 2024 का भय सता रहा है कि कहीं बिहार की सत्ता 2024 में भी बाजी उनके हाथ से निकल ना जाए। यानी ये पूरा जो खेल चल रहा है वो 2024 को लेकर हो रहा है और 2024 में जो अभी महागठबंधन बना है बिहार में, वो 2024 में पूरे देश में बनने वाला है। साफ तौर पर ये कह दिया गया। और आगे कहते हैं कि ये लोग साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, सब जानते हैं कि कितना नौकरी मिला है। भाजपा को 2024 का डर सता रहा है कि जो कुछ बिहार में हुआ वो कहीं पूरे देश में ना हो जाए। भाजपा को इस बात का भी डर सता रहा है कि जो हम बिहार के युवाओं को लाखों नौकरी देने जा रहे हैं, कहीं बिहार की देखा देखी बाकी राज्यों में भी ऐसी मांग ना उठने लग जाए, तब भाजपा क्या करेगी? भाजपा की तीखी आलोचना करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के शासन से उनके मन में डर पैदा हो गया है, भय खा रहे हैं वो अब हमारे यहाँ आने में भी। लेकिन बिहार को इतना ज्यादा महत्व तब क्यों नहीं दिया गया जब जो है एनडीए की सरकार थी, जब खुद बीजेपी साथ में आकर अपनी सरकार बनाए हुए थी और यहाँ पर शासन कर रहे थे, तब उन्हें सारी की सारी चीजों की याद नहीं आई। तब क्या बिहार में राम राज्य था? और अब जैसे ही महागठबंधन की सरकार बन गई है वैसे ही जंगल राज हो गया बिहार में। वाह भाई वाह, क्या ये पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है, हम युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। बिहार में भी इन लोगों ने नौकरी और रोजगार के सवाल पर 2 साल बर्बाद किए हैं। अब जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीबीआई विवाद पर भी पत्रकारों से साफ तौर पर कह दिया कि यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने हमें नोटिस दिया है, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन राजद जदयू गठबंधन किसी से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को तेजस्वी यादव ने सीबीआई द्वारा रेलवे से जुड़े घोटाले के मामले में कई जगहों पर मारे गए छापों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते हैं? क्या उनका परिवार नहीं होता है? क्या वो हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वो रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी क्या? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, ये जो है उन्होंने समझाते हुए कहा था। लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ और कहा गया कि सरकारी अफसरों को तेजस्वी यादव ने धमकी दी है, जिसको लेकर वो पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। तेजस्वी यादव ने खुले मन से ये कहा था कि सीबीआई अधिकारियों को हड़काने वाली ये जो टिप्पणी है
है जिस तरीके से उनके बयान के आधार पर तोड़ मरोड़ कर सामने रखी गई है, मेरा धमकाने का कोई भी मकसद नहीं था और ना ही मैंने किसी को धमकाया था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहा था। सीबीआई उनकी जमानत जो है वो नामंजूर करने के लिए विशेष जज से गुहार लगाई हुई है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी ताकत का इस्तेमाल कर और सीबीआई अधिकारियों को धमकाकर जांच प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी हालत में उन्हें जेल भेज देना चाहिए। सीबीआई ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। मामले में सीबीआई की स्पेशल जज यानी गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की अपील पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि क्यों ना उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। तेजस्वी यादव को नोटिस का जवाब के लिए 28 सितंबर का वक्त दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अपना जवाब भी फाइल किया, लेकिन उसके बाद जो अभी पूरा मामला है प्रोसेसिंग में है और इस पर क्या बयान आता है कि वाकई क्या तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था वो उन्होंने सिर्फ समझाने के उससे किया था या फिर वो धमकाने की श्रेणी में आता है, इसका फैसला कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अमित शाह के बार बार बिहार आने पर तंज कसा है और साफ कह दिया है कि भाजपा की हालत बिहार में पूरी तरह टाइट है भैया, इस बार आइएगा तो बिल्कुल सही जो है इंफॉर्मेशन लेकर आइएगा, क्योंकि हो सकता है पूर्णिया में अभी तक दोबारा से एयरपोर्ट बन गया हो और इस बार हम भी टिकट लेकर कहीं न कहीं जरूर जाएंगे। पूरी रिपोर्ट को लेकर और तेजस्वी यादव के अमित शाह के दौरे पर दिए गए इस बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।